तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। जैसे कि प्रश्न देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा बड़ा ये वाला प्रश्न है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं ताकि प्रॉपर आपको ये क्वेश्चन दिख पाए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, और मेरे पास प्रश्न है जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये दो प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट। इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाइए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जरूर से 2022 बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या करता है। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, आप इसको शांति से एक दो बार अच्छे से पढ़ के ही इसको हल करें। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आराम से हल करते हैं। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक इन प्रश्नों को हल करने की। सबसे ज़बरदस्त मेथड में बताऊंगा आप लोगों को। जब इस प्रकार के प्रश्न आए ना, लास्ट में देखिए क्या पूछा है। लास्ट में यही ना पूछा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो यही हमको पूछा है, इसी को हम मानेंगे। तो हम मानेंगे पहले क्या, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, किसकी, ऋतु की। तो हम लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल ये हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा है तो हम मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यह मान लेंगे क्योंकि हमसे पूछा है, जो पूछा है उसी को मानना है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर घंटा। और धारा की चाल पूछा है तो मान लेंगे यहाँ पे धारा की चाल क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। अब कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये प्रश्न दे रखा है। तो पहले हम धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल। तो देखिए मैं बताऊँ एक बात कि जब धारा के अनुकूल रहे तो दोनों चाल आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। फिर हमसे पूछा धारा के प्रतिकूल चाल। तो धारा के प्रतिकूल चाल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस क्या हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ पे आपको डालना हेडिंग प्रश्नानुसार। अब इतना चीज़ हो गया, तो अब क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न बोला है वैसे तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न हमसे बोला था
ध्यान से पढ़िए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है, यह प्रश्न बोला है। अच्छा सभी लोग बताइए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब हमको बोल रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, समय क्या लेंगे 2 घंटा, 2 घंटा बराबर कितना दूरी तय करता है 20 किलोमीटर तैर करता है। और स्पीड क्या है उसकी, चाल क्या है, तो क्या बोला है ऋतु धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल कितना निकल के आया है, तो धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई, तो चाल के नीचे हो जाएगा हमारा क्या है x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और इधर सेम समय बराबर फार्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, सेम फार्मूला यही रहेगा। अब देखिए लिखा है आगे, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है। तो समय की जगह 2 घंटे बराबर दूरी कितना है 4 किलोमीटर तैर सकती है, चाल तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ से हल कर लीजिए, तो 2 को गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 को गुणा y में होगा तो हो जाएगा 2y बराबर 20, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 होगा ना। अब 2 से इसको कटा देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 दाम में 10। समीकरण नंबर क्या हो गया पहला। अब इसे करेंगे 2 को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या 2x माइनस 2 को गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर क्या होगा 4। यहाँ से 2 काम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, तो कटा देंगे 2 दूनी के 4 तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण नंबर पहला समीकरण दूसरा को जोड़ने पे क्या लिखेंगे, समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को जोड़ने पे अब जोड़ेंगे तो समीकरण पहला x प्लस वाई बराबर क्या 10, ये है समीकरण नंबर पहला। समीकरण में दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है 2, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब क्या करने पे जोड़ने पे, तब प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक x मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 10 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कटा दिए 2 6 के 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6 आ गया। अब इसी x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण पहला में रखने पे x का मान समीकरण पहला में रखने पे, तो पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 10, x का वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4, y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x बराबर 6 और y बराबर 4, इसका क्या निकल के आ गया, हल निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या पूछा था लास्ट में, तो लास्ट में हमसे यही तो पूछा था, देखिए लास्ट में पूछा था कि तैरने की चाल, मतलब कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की तार क्या हमने माने x किलोमीटर, तो x की वैल्यू आया 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। y की वैल्यू कितना आया है 4, तो हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की 4 किलोमीटर पर घंटा और ऋतु की स्थिर जल में तो चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को लगाते हैं। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। अब इसके तरफ इसको मैं हटा देता हूँ और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। पहले पढ़ लेते हैं इन प्रश्नों को।
कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरियां रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा है। तो आइए देखिए हल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल। हमने कहा कि ऐसे प्रश्नों को जो लास्ट में पूछा जाता है उसी को मानते हैं। ठीक है, लास्ट में हमसे क्या पूछा है, चलिए। कह रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल, तो हम पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे फिर बस की चाल मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल करते समय कि माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बस की चाल पूछा है तो बस की भी चाल मानना पड़ेगा। यहाँ पे बस की चाल मान लेंगे y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान लिया, बस की चाल मान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला है उसके अनुसार काम करना है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अच्छा, फार्मूला हमको मालूम है। फार्मूला ये मालूम है कि देखिए कह रहा है ये चीज़ ना कि रूही 300 किलोमीटर, जैसे एक ग्राफ है, देखिए अभी बता देता हूँ। एक ग्राफ है, यहाँ की दूरी है पूरा 300 किलोमीटर, अपने घर से कहीं जा रही है जिसकी दूरी 300 किलोमीटर। कह रहा है ना कि कुछ तो दूरी वह रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी वह किससे तय करती है, बस द्वारा। तो कह रहा है यहाँ पे कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, अच्छा ये बताइए कि तब 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से जाएगी तो कितना किलोमीटर वह बस से जाएगी, तो 240 किलोमीटर, तभी तो मिला के 300 होगा। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है और 240 किलोमीटर कहाँ जा रही है, वह बस से जा रही है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की चाल पूछा है, सबको मालूम है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होती है, चाल। दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि दूरी, अगर वो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाता है, समय को कितना लेगा, समय तो 4 घंटा लेगा। बात समझिए, दूरी बटे चाल, पहले दूरी बटे चाल लगाते हैं। अगर वो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाता है तो चाल कितना लेगा। अगर रेलगाड़ी से वो 60 किलोमीटर जाता है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x, तो बटे में x लिखेंगे, प्लस अगर वह दूरी 240 किलोमीटर बस से जाता है, 240 किलोमीटर बस से जाता है तो बस की चाल नहीं चलेंगे बेटे में, क्योंकि चाल है तो चाल बस की क्या है, y बराबर समय, टोटल समय कितना लेता है, 4 घंटे लेता है। यहाँ से आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, पहला बन गया। समीकरण नंबर पहला, समीकरण पहला कॉल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण पहला, पहले समीकरण बना लेते हैं। इस समीकरण नंबर क्या है, यहाँ पे समीकरण पहला तैयार हो गया अच्छे तरीके से। फिर दूसरी बार कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता, तो देख लीजिए दूरी, अब दूरी कितना चलेगा, 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से चला तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x, और प्लस शेष किससे चलता है, बस से। तो बताइए टोटल 300 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चल गया तो 200 किलोमीटर बस से चलेगा। तो 200 किलोमीटर बस से चलेगा तो बस की चाल कितना है, y, थे यहाँ पे y बराबर कितना समय लग रहा है उसको, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक मतलब कि 4 घंटा और प्लस कितना, 10 मिनट उसको समय लग रहा है। पहले की अपेक्षा 10 मिनट अधिक समय लग रहा था, ये ना होगा 4 घंटा प्लस 10 मिनट, बिल्कुल होगा। अब हमें करना ये चीज़ है यहाँ पे कि 4 घंटा को 4 घंटा, ये जो मिनट है ना
उसको हम घंटा में चेंज कर देंगे। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मिनट से घंटा में चेंज करने के लिए हमें 60 का भाग देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10/60 घंटा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बच जाएगा आपका कितना, 4 + 1/6। तो 6 चौको 24 1 25, 25/6 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे हम, तो ऐसा लिखेंगे कि 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6 घंटा। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या करना है हमें। देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हाई 60/x है, 60/x में तो ऊपर एक छिपा होगा, तो 1/x यहाँ से निकल जाएगा। 240 गुणे यहाँ पे एक भी छुपा होगा, तो यहाँ 1/y निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम मानेंगे यहाँ पे ब्लैक पेन से मान लेते हैं हम लोग, मानेंगे कि माना 1/x बराबर मान लेंगे p, और 1/y बराबर क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण तीसरा, और इसे मान लेते हैं समीकरण चौथा। अब देखिए हमें करना क्या है कि 60 में गुणे एक छिपा होता है, तो 1/x, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा यार, 60 गुणे 1/x। तो 60 गुणे 1/x की वैल्यू p, मतलब 60p। तो समीकरण पहला से निकालेंगे, ये समीकरण पहला से, तो हो जाएगा आपका 60p प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 240q बराबर 4। और इसे समीकरण नंबर 5 में मान लेंगे। और समीकरण दूसरा से क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 100p, क्या हो जाएगा 100p। आप कहेंगे 100p कैसे, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं आप, बटे में अरे गुणे में एक नहीं होगा, तो 100 गुणे 1/x नहीं लिख सकते हैं। तो 100 गुणे 1/x, 1/x की वैल्यू क्या माना है p, तो हो जाएगा 100p प्लस ये क्या हो जाएगा 200q बराबर कितना है 25/6, कितना गया 25/6 आ गया। अब 6 आ गया ना, अब 6 को हटाना है, तो 6 से गुणा कर दीजिए, सब में 6 का गुणा कर दीजिए। तो सब में 6 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600p प्लस 6 दूनी के 1200q, और इसमें 6 का गुणा होगा 6 का, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 25 आएगा। इसे समीकरण नंबर 6 मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण नंबर 5 देखिए, समीकरण नंबर 6 देखिए आपके सामने। अगर समीकरण नंबर 5 में मैं अगर 10 का गुणा कर दूं, कितना 10 को गुणा, तो ये भी 600p हो जाएगा, ये भी 600, तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 5 को 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पे, और 10 से गुणा करने पर इसके बाद ये भी प्लस 600 रहेगा, ये भी प्लस 600, तो 6 में से घटा देंगे, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटा देंगे। तो समीकरण 5 को 10 से गुणा करने पर समीकरण 6 में से घटा दीजिए, समीकरण 6 में से क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो चलिए गुणा करने के बाद क्या करेंगे कि समीकरण 6 में से घटा देंगे। पेज भर के पेज में दूसरा ले लेता हूँ ताकि कोई आपत्ति ना हो आपको समझने में। और समीकरण 5वां में हमने किसका गुणा करना है, 10 का गुणा करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 10 को गुणा करेंगे 60 में, 10 को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 600p प्लस 240 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400q बराबर 10 को गुणा 4 में करेंगे तो 10 चौको 40, ठीक है। हमने गुणा कर दिया, और गुणा करते ये समीकरण क्या बन जाएगा 7वां। अब ये समीकरण 7वां समीकरण 6 में से घटाना है, तो समीकरण 6 क्या है आपका 600p प्लस 1200q बराबर 25, समीकरण 6वां। इसी में से घटा दीजिए, क्या करने पे, घटा देने पे।
अब घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस 600p और माइनस 600p कैंसिल, 2400 में से 1200 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा। फिर 40 में से 25 अगर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, बचेगा ना 15। आप देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर तो क्या आ जाएगा 15 बटे ये 1200 गुणा में तो 1200 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो हो जाएगा 15 कम 15, अब 15 बाटे 120 80, तो हो जाएगा क्यू बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 80। अब क्यू का वैल्यू 1 बटे क्या आ गया 80। अब क्यू का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में रखने पे किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा, समीकरण 5 में रखने पे। अब समीकरण 5 में रखना है तो समीकरण 5 क्या है, यहाँ पे समीकरण 5 यही तो है, तो उतार लेता हूँ यहाँ पे 60p प्लस 240 क्यू बराबर 4, यही समीकरण नंबर 5 है। इसी में वैल्यू रख देंगे क्यू का, क्यू जहाँ आएगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/80, तो क्यू आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 60p और प्लस 240। अब क्यू आ गया, क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे 1/80 बराबर हो जाएगा 4, तो 80 तिहाई कितना होता है 240, तो हो जाएगा आपका 60p और प्लस 3 में गुणा होगा तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इसको 60p बराबर 4 और प्लस 3 नहीं जाएगा तो -3, ये हो जाएगा आपका 60p बराबर 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटे क्या 60, तो p का वैल्यू 1/60 और q का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1/80 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, क्लियर। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमने शुरू में माना था, जैसे कि आप लोग भी देख लीजिए, हमने शुरू में यह समीकरण तीसरा माना था 1/x बराबर p और 1/y बराबर हमने क्या माना था q माना था, ठीक है। तो अब इसी में वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इसी में वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कि p बराबर 1/60 तथा q बराबर 1/80 का मान, 80 का मान समीकरण तीसरा चौथा में रखने पर, समीकरण तीसरा तथा चौथा में क्या करने पर रखने पे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ क्वेश्चन, रखने पर। अब समीकरण तीसरा क्या है, यहाँ पे हमने माना था कि 1/x बराबर p, ये समीकरण तीसरा था, और 1/y बराबर q, यह समीकरण चौथा था। इसी में वैल्यू रखना है, तो हो जाएगा आपका 1/x p का वैल्यू हमने माना 1/60, तो x गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x, और 60 में गुणा 1 होगा तो हो जाएगा 60, x की वैल्यू 60, यहाँ हो जाएगा 1/y बराबर q, q का वैल्यू कितना माने हम 1/80, तो y गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा y बराबर 80 गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 80। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। हमसे शुरू में क्या पूछा था कि माना रेलगाड़ी की चाल, यही ना, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था x किलोमीटर पर घंटा, और बस की चाल क्या माना था y किलोमीटर पर घंटा, तो हो जाएगा इसलिए रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आ गई, हमारा आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, और तथा बस की चाल जो निकल के आ गई, बस की चाल, तो बस की चाल कितना निकला, y माना था हमने तो y कितना गया 80, तो बस की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, इस प्रकार लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।